हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम लोग बिहार के फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? तो जिस तरह की ज़मीन हमारे यहाँ पाई जाती है, चाहे वो हिल्स हो या फिर प्लेन हो या फिर प्लेट्यू रीजन हो, उनको हम फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये रीजन जो है हमारे बिहार का, ये डोमिनेट कर रहा है हिली रीजन से, क्योंकि ये हिमालय के नज़दीक है। तो यहाँ जो भी रीजन होगा वो हिली रीजन होगा, वो भाबर बेल्ट में आएगा। फिर इससे नीचे जैसे ही आएंगे हम साउथ में, तो तेराई रीजन आएगा, समवट हिली ये भी है। ठीक है। फिर हम जैसे से और नीचे आएंगे तो ये मैदानी क्षेत्र है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी आती है और ये पूरा का पूरा एरिया मैदानी क्षेत्र है। फिर हम और नीचे आएंगे तो प्लेचू रीजन आएगा, क्योंकि यहाँ से अब हम छोटा नागपुर प्लेचू रीजन में एंटर करने वाले हैं। प्लेचू रीजन क्या होता है? प्लेचू का मतलब होता क्या है? प्लेचू को हम लोग टेबल लैंड भी बोलते हैं, यानी कि एक टेबल की तरह ये अ, ऐसा खड़ा रहता है। मतलब आप समझ लो कि इस पीक्स मतलब या फिर वर्टिकल हिल होते हैं, और इसके ऊपर एक टेबल लैंड टेबल की तरह ये दिखता है, तो इसे हम पठार बोलते हैं या फिर प्लेचू बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे बिहार में कैसे कैसे डिवीजन है फिजियोग्राफी के। तो सबसे पहले तो ये जान लो, रफली गंगा नदी वेस्ट टू ईस्ट से जा रही है। तो जस्ट इमीडिएट नॉर्थ में, गंगा के इमीडिएट नॉर्थ में नॉर्थ बिहार प्लेन्स है, और जस्ट साउथ में साउथ बिहार प्लेन्स है। ठीक है। हमने देखा कि नॉर्थ में नॉर्थ बिहार प्लेन है और साउथ में साउथ बिहार प्लेन है, और ये कलेक्टिवली इनको हम इंडो गांजेटिक प्लेन बोलते हैं। इंडो गांजेटिक प्लेन्स। ठीक है। हमने अभी बात की यहाँ पे अ, एक सोमेश्वर हिल है। ठीक है, चूंकि ये हिमालय के फुट हिल्स पे है और ये हिली रीजन है, तो यहाँ पे सोमेश्वर हिल है, और ये हमारा हाईएस्ट हिल है, हाईएस्ट पीक है ऑफ बिहार। यहाँ आपको और भी कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे वाल्मीकि हिल भी है बिल्कुल यहाँ पे। वाल्मीकि हिल्स भी यहीं पे है। ठीक है, हमने देखा कि ये चूंकि हिमालय के फुट हिल्स पे है, तो यहाँ पे आपको हिली रीजन देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे अगर देखोगे तो आपको दून रीजन मिलेगा। दून्स। दून्स के एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल एग्जाम्पल है रामनगर। रामनगर दून है। तो दून बेसिकली होता क्या है? तो दून हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं जो लाई करते हैं लेसर हिमालयस एंड शिवालिक शिवालिक हिल्स। इनके बीच का जो भी एरिया है जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनते हैं, उन्हें हम दून बोलते हैं। तो ये आप मान के चलो कि दून रीजन है हमारे बिहार का। ठीक है, हमने दो तरह के देख लिए, और तीसरा प्लेन भी देख लिया हमने। अब हम देखने जा रहे हैं प्लेचू रीजन। हमें ये पता है कि छोटा नागपुर प्लेचू रीजन इसके साउथ में, यानी कि झारखंड वगैरह ये सब छोटा नागपुर प्लेचू रीजन में है। तो ये कंटिन्यूएशन है बस छोटा नागपुर प्लेचू रीजन का। तो इसे हम सदर्न प्लेचू रीजन बोलते हैं। सदर्न प्लेचू रीजन। ठीक है, ये पठारी क्षेत्र है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो सॉइल मिलते हैं हमें, वो बाल्थर बाल्थर सॉइल है। ठीक है, और इसकी विशेषता भी हमने देखी थी, येलोइश रेड होते हैं ये, एसिडिक होते हैं, मिनरल रिच होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि धारवाड़ सिस्टम है जो 2500 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट कर गए थे फॉर्म करना। ठीक है, तो ये मिनरल रिच है। यहाँ पे कैसे कैसे मिनरल्स मिलते हैं? आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, माइका, ये सारे इन इन रीजन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड दिखेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा था, ओके, एक आप ये जान लो कि एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, हमने ये पढ़ा भी है, दोआब। व्हाट इज दोआब? दोआब एक ऐसा रीजन होता है जो दो रिवर के बीच में मिलता है।
जैसे आप मान के चलो ये R1 रिवर 1 है और ये R2 रिवर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये मिल रहा है और इसके बाद ये लोग आगे साथ साथ जा रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना इनके बीच का, इसे दोआब रीजन कहते हैं। तो इन अ सिमिलर फैशन हमारे बिहार में भी बहुत सारी दोआब रीजन फॉर्म करती हैं। कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। पहले हमने देखा था यहाँ से घाघरा नदी आ रही है, फिर हमने देखा यहाँ से गंडक नदी आ रही है, ठीक है, फिर हमने यहाँ देखा कोसी नदी एंटर कर रही है सुपौल से, फिर हमने देखा महानंदा नदी आ रही है यहाँ से कटिहार के अंदर से, फिर हमने देखा कि औरंगाबाद से सोन नदी एंटर करती है, ठीक है, फिर यहाँ पुनपुन नदी भी आ रही होती है औरंगाबाद से, ठीक है। तो अब हम अलग अलग दोआब नोट करते जाते हैं। जो रीजन घाघरा और गंडक के बीच में उसे हम घाघरा गंडक दोआब कहेंगे। जो रीजन गंडक और कोसी के बीच में है उसे हम गंडक कोसी दोआब कहेंगे। जो रीजन कोसी और महानंदा के बीच में उसे हम कोसी महानंदा दोआब कहेंगे, ठीक है। जो रीजन सोन और गंगा के बीच में है उसे हम गंगा सोन दोआब कहेंगे। वैसे ही जो रीजन आप देख सकते हो सोन और पुनपुन के बीच में उसे सोन पुनपुन दोआब करेंगे। वैसे एक और चीज आपको मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, ये जो रीजन है ये मगध रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे से कौन से रीजन मिल जाएंगे जैसे कि नवादा जहानाबाद, है ना, या फिर आप देख लो अ, गया रीजन है। तो ये सारे हम मगध औरंगाबाद इनको मगध क्षेत्र कहते हैं, मगध। तो इसे हम लोग मगध प्लेन भी कहते हैं इस एरिया को। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक सेकंड इसे इरेज कर दो, ठीक है। इसे हम मगध प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और फिर ये रीजन जो मुंगेर भागलपुर ये रीजन है, इसे हम अंग 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 आप जानते हो, मगध अंग ये सब हमारे एंशंट इंडिया में हमने पढ़ा था महाजनपद, उनके भी नाम हुआ करते थे, महाजनपद या फिर मगध महाजनपद। तो ये अंग महाजनपद वहां से अंग का नाम आया है, ठीक है। तो ये अंग रीजन है, ये अंग फील्ड भी कहलाते हैं, अंग फील्ड। बेसिकली कौन से एरियाज हैं ये? मुंगेर भागलपुर ये रीजन है, तो यहाँ पे अंग रीजन है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो ये जो जहाँ से गंगा नदी मतलब अ, मुड़ करके फिर नीचे चली जाती है फरक्का बैरेज से, तो ये एरिया जो है उसे राजमहल हिल बोलते हैं, राजमहल हिल्स। ये छोटा नागपुर से ही लगे हुए है ये एरिया, ठीक है। और हमने ये देखा कि सदर्न प्लेटू रीजन है बेसिकली। अच्छा, और एक चीज ये याद रखो, ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ये कैमूर हिल्स है, कैमूर हिल्स, ठीक है, कैमूर हिल्स है। तो ये हमने देखा। तो हिली रीजन में आप देख लो, एक सोमेश्वर हिल है यहाँ पे, वाल्मीकि हिल है और एक कैमूर हिल है। तीन फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर आपको हिली रीजन के दिख गए यहाँ पे। फिर प्लेन एरियाज में देख लो, नॉर्थ बिहार प्लेन है, साउथ बिहार प्लेन है, जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ गंगा एंड जस्ट टू द साउथ ऑफ गंगा रेस्पेक्टिवली। इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, बहुत फर्टाइल है। नॉर्दर्न रीजन में खादर खादर सॉइल आपको देखने को मिलेंगे, और साउथ में भांगर। इमीडिएट साउथ में तो आपको ताल सॉइल देखने को मिलेगा, हमने बात की थी इसके बारे में, 8 to 10 किलोमीटर स्ट्रेच होता है, जो कि वेस्ट से ईस्ट थ्रू आउट आपको मिलेगा। यहाँ पे विंटर्स में ही सिर्फ फार्मिंग की जा सकती है, समर्स में चूंकि फ्लडेड होते हैं ये रीजन, तो यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाती है। तो हमने बात की है इनके बारे में, खादर और भंगर, ये दोनों अलुवियल डिपॉजिट से बनते हैं। खादर है न्यूअर डिपॉजिट से बनता है, और भांगर ओल्डर जो पुराने डिपॉजिट्स हैं, चूंकि वो पेनिनसुलर रिवर से बन रहे हैं, तो ये हर साल रिन्यू नहीं होते हैं भांगर। और हमने बात की थी इस हिली रीजन में, यहाँ पे सोमेश्वर हिल या वाल्मीकि हिल है,
यहाँ जो सॉइल्स डिपॉजिट होते हैं वो अलुवियल सॉइल, अलुवियल फैंस होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जस्ट टू द पीडमोंट जोन है, ये पीडमोंट जोन हमने पढ़ा, पीडमोंट सॉइल पढ़ा था। पीडमोंट सॉइल की फीचर क्या होती है कि वो फूट हिल्स पे डिपॉजिट जमा करते जाते हैं, तो ये अलुवियल फैंस है यहाँ पे। और ये दोनों एरिया, पहले तो आप भाबर रीजन है, भाबर है, और ये तेराई रीजन है, ठीक है। हमने बात कर ली सारी दोआब की बात कर ली, बागमती, कमला, यहाँ पे सारे, चूंकि इन इन रिवर्स से भी जो डिपॉजिट्स आते हैं उनकी वजह से भी ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और तो कुछ रहा नहीं हमारा। हाँ, और ये जो ये हमारा ये जो एरिया है, जो प्लेन वाला एरिया है, हम यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, पहले लिख देता हूँ। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, हमारे लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी होती है, हर फार्मर्स के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, बट उस पर इनपुट जो करते हैं ना वो लोग, मतलब जो कैपिटल डालते हैं, उनमें जो लेबर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, जो भी इनपुट है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज़ करते हैं। दैट मीन्स लैंड बहुत छोटी होती है, बट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कैपिटल होता है, लेबर्स होते हैं, मशीनरी होती है, इरिगेशन होती है, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर इसे बोलते हैं। तो ये प्लेन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। राजगीर हिल्स है और प्रेतशिला हिल्स है, ये मगध रीजन में है, ठीक है। आप ये भी नोट कर सकते हो, मगध रीजन में दो हिल्स आपको दिख जाएंगे, राजगीर, ये एंशियंट इंडिया का हमारा फर्स्ट कैपिटल था, हरियंग डायनेस्टी में जो राजगीर है 5 हिल्स से मिलके बना है, बहुत सिक्योर हुआ करता था, ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो राजगीर और प्रेतशिला, प्रेतशिला, प्रेतशिला बेसिकली गया में है और राजगीर तो नालंदा में, ये आप जानते होंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली इसमें फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ बिहार में। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट टाइम हमने कवर नहीं किया था, लास्ट लेक्चर में कर लेना चाहिए था हमें। बेसिकली नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ही पार्ट है वो, उसे हम रामसर साइट्स बोलते हैं। तो रामसर साइट्स अभी हम कवर कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो रामसर क्या है, रामसर, रामसर, तो रामसर एक जगह है ईरान में। फर्स्ट टाइम यहाँ एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था 1971 में, 2 फेब को ये। और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कन्वेंशन डेवलप किया गया, कन्वेंशन डेवलप किया गया टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को हिंदी में आर्द्र भूमि बोलते हैं। एक्चुअली ये ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर होता है बहुत टाइम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं विंटर्स में, तो इसलिए इन इन जगहों को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस रीजन एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी बर्ड्स विच कम टू दिस प्लेस, ठीक है। तो ये कन्वेंशन 1971 में स्टार्ट हुआ था, और सेकेंड फेब को हम रामसर डे बनाते हैं, वेटलैंड्स डे मनाते हैं टू कमेमोरेट दिस इवेंट। ओके, तो रामसर साइट्स हमारे बिहार में 3 है बेसिकली। पहला है कवर लेक, कवर लेक हमने पढ़ा है कई बार, हमने देखा है इसे, बेगूसराय में है, ये एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, और इसे 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। फिर कलेक्टिवली 2 और हैं जो बर्ड सैंक्चुरीज हैं, नागी और नकटी। ये विंटर में मैंने कई बार बताया है आपसे कि विंटर्स में बहुत ही फेमस एरिया है जहाँ लोग आते हैं, बाहर बाहर से, इधर उधर से लोग आते हैं देखने के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए। तो नागी और नकटी ये जमुई में है, झाझा में पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली इसे भी रामसर साइट का दर्जा मिल गया है 5 जून 2024 को। तो हमें ये याद रखने हैं 3, कवर लेक बेगूसराय में है, कबरताल भी बोलते हैं इसे, ऑक्सबो लेक है, बूढ़ी गंडक पे है, ये याद रखो, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से ओरिजिन करती है ये आपको बताना है। और नागी और नकटी ये दोनों बर्ड सेंचुरीज हैं जो जमुई में है, इन्हें अभी 2024 में डिक्लेयर किया गया है एक रामसर साइट। तो हमने सारे रामसर साइट्स भी कवर कर लिए इस लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।